myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 2 एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन दी फ्लावर। तो बेटा इसके पहले हमने पढ़ा कैलिक्स एंड कोरोला एंड दी एस्टिवेशन। आज हम देखेंगे बेटा एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एंड्रोशियम का फंक्शन क्या है बेटा प्लांट में फ्लावर में। तो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ द स्टेमेन, यानी बेटा द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज द स्टेमेन भी बेटा हम बोल सकते हैं। जैसे बेटा हमने कोरोला को कैलिक्स और कोरोला को पेटल्स और सेपल्स बोलते थे, वैसे ही एंड्रोशियम को हम बोलेंगे बेटा स्टेमेन। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड अ एंथर, यानी बेटा कोई भी एंड्रोशियम है बेटा तो उसमें एक होता है बेटा फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट, और ये है बेटा एंथर। सो ईच एंड्रोशियम possess the filament, और फिलामेंट के ऊपर क्या होता है बेटा इट possess the bilobed anther। मोस्ट ऑफ द केसेस एंथर जो होता है बेटा वो bilobed होता है, ये है फिलामेंट बेटा। Okay? Each anther is usually bilobed and each lobe has the two chamber, the pollen sac। अगर बेटा मैं इसका सेक्शन ले लूं तो ऐसा हमें दिखेगा बेटा। सो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये है एक चैम्बर और ये दूसरा, यानी इसको बोलते हैं बेटा डायथेकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायथेकस। ये दो थेकस यानी हर एक, ये देखो बेटा दो लोब है, दोनों लोब में एक यानी दो क्या होंगे पॉलन सैक जैसा होगा और चैम्बर होता है जिसको हम बोलेंगे बेटा डायथेकस। तो टोटल दो थेका यहाँ, दो थेका यहाँ, तो टोटल टेट्राथेकस होगा। कितना होगा बेटा? टेट्राथेकस। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस एंथर इज बायलोब और हर एक लोब में बेटा हर एक लोब में दो चैम्बर होंगे। ईच लोब हैज टू चैम्बर और बेटा उसको हम थेका भी बोलते हैं। तो टोटल मिला के बेटा कितने होंगे? 4 थेकस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टेट्राथेकस। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन सैक। जैसे ही बेटा पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, जो एंथर मैच्योर्ड होता है बेटा, तो उसके अंदर पॉलन सैक फॉर्मेशन होता है और पॉलन सैक फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर क्या बनता है बेटा? पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन मदर सेल होते हैं बेटा, वो पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है और आफ्टर मियोसिस इट विल प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स। जैसे थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स ये एंथर के अंदर होते हैं बेटा। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड द स्टेमी नोड, यानी बेटा अगर कोई स्टेमन है जिसमें एंथर नहीं है या फिर पॉलन ग्रेन्स नहीं है तो ऐसे एंथर और ऐसे स्टेमन को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमी नोड। तो बेटा एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। ईच स्टेमन, हर एक स्टेमन के पास बेटा दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर में एंथर कैसे होते हैं बेटा? बायलोब्ड होते हैं। हर एक लोब में दो थेका होते हैं, दो चैम्बर होते हैं, जिसको हम पॉलन सैक भी बोल सकते हैं। और कुल मिला के बेटा कितने होंगे? 4, तो उसको हम बोलेंगे टेट्राथेकस। हर एक पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे। अगर बेटा स्टेराइल स्टेमन है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेमी नोड बेटा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्टेमन ऑफ द फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल और अमॉन्ग देमसेल्व्स। यानी बेटा कई बार क्या होता है, जो स्टेमन होता है वो फ्लावर के दूसरे मेंबर के साथ अटैच्ड होते हैं। कई बार क्या होता है बेटा वो फ्लावर के दूसरे मेंबर के साथ अटैच होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने खुद के साथ भी अटैच होते हैं। फॉर एन एग्जांपल व्हेन द स्टेमन आर अटैच टू पेटल्स, यानी बेटा जब स्टेमन पेटल्स के साथ अटैच है, देखो यहाँ पर आपको लाइट पिंक कलर का जो दिख रहा है बेटा पीछे की तरफ वो पेटल है और ये जो दिख रहा है बेटा आपको बड़े बड़े ये है पूरे स्टेमन। तो स्टेमन और पेटल दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एपीपेटलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपीपेटलस। एग्जांपल बेटा उसका होगा ब्रिंजल। दूसरा है बेटा एपीफाइलस, यानी बेटा यहाँ पर देखो ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये दोनों तो फ्यूज्ड है ही, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिएंथ। अब पेरिएंथ के साथ एंड्रोशियम भी फ्यूज्ड है तो प्लस एंड्रोशियम, तो सब मिला के
इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपीफाइलस। और जो एपीफाइलस में क्या होता है बेटा, व्हेन अटैच टू द पेरियंस, यानी जो एंथर होता है बेटा, यानी जो एंड्रोशियम होगा वो किसके साथ? पेरियंस के साथ अटैच होता है। वो कहाँ होता है बेटा? फ्लावर के। कौन से फ्लावर में बेटा? लिली फ्लावर में ऐसा होता है। सो sometimes the flower means anther is or androecium is attached to other part of the flower, but sometimes the androecium are attached themselves, यानी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो देखो बेटा, अगर दूसरे पार्ट के साथ है, फॉर एग्जांपल अगर पेटल्स के साथ अटैच है तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस, ब्रिंजल में होगा। पेरियंस के साथ अटैच है उसको बोलते हैं एपीफाइलस, और फ्लावर ऑफ लिली में। देन अब अगर बेटा एंड्रोशियम, बहुत सारे एंड्रोशियम हैं और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, यानी बेटा बहुत सारे एंड्रोशियम हैं और सारे एंड्रोशियम फ्री है, इफ ऑल एंड्रोशियम आर फ्री, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीएंड्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीएंड्रस, यानी बहुत सारे एंड्रोशियम है पर सबके सब एंड्रोशियम क्या है बेटा? फ्री, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस। अगर बहुत सारे एंड्रोशियम है और वो बेटा एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं, if they are grouped together into one bundle only, यानी बहुत सारे एंड्रोशियम है बेटा, वो सब मिलके एक ही बंडल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा मोनो एडल्फस। क्या बोलते हैं बेटा? मोनो एडल्फस। किसमें होता है बेटा? ये चाइना रोज में होता है। दूसरा एग्जांपल है बेटा, अगर सारे एंथर और एंड्रोशियम मिल के बेटा, एंड्रोशियम मिल के दो बंडल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर 9+1 यानी 9 का एक ग्रुप है और एक अकेला है, यानी दो बंडल हुए बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा डाई एडल्फस। और ऐसा किसमें होता है बेटा? पी प्लांट में होता है। और तीसरा है बेटा पॉली एडल्फस, यानी बहुत सारे एंड्रोशियम मिलके दो से ज्यादा बंडल बनाते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 बंडल है बेटा, तो उसको बोलते हैं पॉली एडल्फस। और किसमें होता है बेटा? साइट्रस में होता है। ओके, वापस एक और चीज देखते बेटा, there may be a variation in the length of filament within the flower। कई बार बेटा ऐसा भी होता है जो लेंथ ऑफ फिलामेंट होता है वो भी वेराइड होता है, कि फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ फ्लावर बना दूं बेटा, ये एक फ्लावर मैंने बना दिया, तो उसका जो एंथर का लेंथ होगा वो भी कैसा होगा बेटा? वेरियस इन हाइट। ओके, अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल है बेटा साल्विया और मस्टर्ड में ऐसा होता है, मस्टर्ड और साल्विया में ऐसा होता है बेटा। क्लियर? अब सबको एक साथ देखते हैं बेटा, तो टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम देखे बेटा, तो फ्यूज्ड विद द पेटल, अगर पेटल के साथ फ्यूज्ड है उसको बोलते हैं बेटा ब्रिंजल। क्या बोलते हैं उसको? ब्रिंजल बोलेंगे, यानी एपीपेटलस उसका नाम हो जाएगा और एग्जांपल हो जाएगा बेटा ब्रिंजल। अगर पेरियंस के साथ बेटा फ्यूज्ड है, पेरियंस के साथ फ्यूज्ड है तो उसको बोलेंगे बेटा एपीफाइलस और उसका एग्जांपल हो जाएगा लिली। फिर दूसरा बेटा फ्यूज विद दी देमसेल्स, यानी एंथर एक दूसरे के साथ ही बेटा अगर फ्यूज्ड हो, सारे एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ ही फ्यूज्ड हो, तो उसमें बेटा हम देखते हैं कि सिनजिनेसियस, उसमें क्या होगा बेटा? सिनजिनेसियस में फिलामेंट होंगे जो फ्री होंगे, पर एंथर जो होंगे वो यूनाइटेड होंगे, मतलब हर एक के फिलामेंट फ्री, हर एक के फिलामेंट फ्री, और उसके ऊपर जो एंथर होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। और फिलामेंट कैसे होंगे बेटा? फ्री होंगे, उसको बोलते हैं बेटा सिनजेनेसियस। और एग्जांपल है बेटा उसका सनफ्लावर। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बेटा, ऊपर के जो एंथर होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे, यानी एंथर एक दूसरे से फ्री होंगे, पर सबके फिलामेंट होंगे वो कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे। सबके फिलामेंट कैसे होंगे बेटा? फ्यूज्ड होंगे। तो उसका नाम है बेटा सिनेंड्रस, सिनेंड्रस एंड दी सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस में बेटा एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री, याद रखना बेटा एंथर फ्यूज फिलामेंट फ्री, यहाँ पर बेटा एंथर फ्री फिलामेंट फ्यूज। और इसका एग्जांपल है बेटा कुकुरबिटा। अब बेटा एडल्फस की बात करें तो एडल्फस में मोनो एडल्फस यानी सबके सब एक ही बंडल में हो तो उसको हम चाइना रोज बोलेंगे। दो बंडल में बेटा तो पी प्लांट बोलेंगे जिसमें 9+1 अरेंजमेंट होता है। और पॉली एडल्फस मतलब बेटा बहुत सारे बंडल हो, जो एग्जांपल है बेटा साइट्रस। ओके, अब लास्ट जो बेटा हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आपको प्रैक्टिकल मॉड्यूल में दिया हुआ है तो वो भी करना बहुत जरूरी है बेटा।
उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि पापा हमारे जीवन में क्या है, पापा का इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या है। एक छोटा मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बेटा शेयर कर रहा हूँ कि बस थोड़े दिनों की पहले की बात है, 3-4 महीने पहले मैं, मेरी डॉटर छोटी है वो और मेरे पापा तीनों हम गार्डन में गए थे। गार्डन में हम घूमे, करीबन 1 घंटा जैसा घूमे और पापा भी वॉक कर रहे थे, मैं भी वॉक कर रहा था और मेरी जो छोटी बच्ची थी वो गार्डन में खेल रही थी। 1 घंटे तक हम लोग घूमे। 1 घंटे में मैंने मिनिमम 20 से 25 बार मेरी छोटी जो डॉटर है उसको मैंने देखा, वो सही से काम कर रही है कि नहीं, सही से खेल रही है कि नहीं, और उसको जाके मैंने 3-4 बार बोला भी सही कि बेटा ध्यान से खेलना, गिर ना जाए। पर इस टाइम के बीच में मैंने कभी मेरे पापा को जाके नहीं पूछा कि पापा आप शांति से चलना, आप थक तो नहीं गए ना, आप शांति से चलना, आपकी भी उम्र है, ओके, ऐसा मैंने कभी नहीं पूछा। पर जब हम तीनों गार्डन का टाइम हमारा फिनिश करके वापस हम घर की तरफ आ रहे थे, तब पापा ने मुझे बोला कि बेटा तू क्यों थोड़ी देर के लिए बैठ गया था, तू क्यों बार बार निशा के पास जा रहा था। तब मुझे तुरंत एक हाईलाइट हुआ कि यार पापा कितने अमेजिंग होते हैं कि मैंने मेरी डॉटर का ध्यान रखा पर उन्होंने मेरा ध्यान रखा। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं पूरे 2 घंटे जब तक हमने गार्डन में घूमे तब तक मेरा ध्यान सिर्फ मेरी डॉटर पे था, मेरे पापा पे नहीं था। पर मेरे पापा का ध्यान किस पे था, मुझ पे भी था और मेरी डॉटर पे भी था। यानी आप सोचो बेटा कि आपकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए, कि अभी मैं 40 का हूँ फिर भी मेरे पापा मेरा ध्यान रखते हैं। तो बेटा हमारे सबके जीवन में पापा एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें एक ही बार मिलता है और जब तक उनका साया हमारे सर पे है बेटा, तब तक उनकी जो भी इच्छा हो बेटा आप सब लोग फुलफिल करो। जो भी बेटा ये मेरे वीडियो देख रहे हैं सबके लिए ये आप सब लोग बेटा 11th-12th में हो, तो आपके पापा को आपसे बस सिर्फ एक ही उम्मीद है कि बस मेरा बच्चा, मेरी लड़की, मेरा लड़का बहुत ही अच्छा पढ़े। रिजल्ट क्या आएगा उनकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है, बस वो पढ़े और वो लाइफ में आगे बढ़े। कि और पापा जानते हैं कि बच्चों को कैसे आगे ले जाना है, बाकी सब उन पे छोड़ दो, वो हमारे साथ है ही। तो बेटा ये वीडियो में ये कहानी से आप वो सीखना कि पापा हमारा ध्यान 24/7 रखते हैं, हम पापा का कितना ध्यान रखते हैं, हमें पापा के लिए क्या करना है, वो तो हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं। तो आज मेरे साथ सब लोग बोलिए कि हम भी पापा का ध्यान रखेंगे और हमें भी पापा को जो चाहिए वो देने के लिए 100% हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। तो बेटा तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, यानी बेटा फिलामेंट एंथर के साथ कैसे अटैच्ड होता है। तो देखो पहले बेसी फिक्स्ड है, फिर एडेनेट है, फिर डोर्जी फिक्स्ड है, फिर वर्सेटाइल है। तो बेटा बेसी फिक्स में क्या होगा, जो फिलामेंट होगा ना वो बेजल पार्ट से एंथर के साथ अटैच होगा, यानी ये एंथर ये फिलामेंट ऐसे बेजल में अटैच होगा। एग्जांपल बेटा मस्टर्ड। एडेनेट में क्या होगा कि 2 लोब है, उसके बीच में से ऐसे पूरा ऊपर तक ये फिलामेंट जाएगा, बीच में से आपको दिख रहा होगा ऐसे पूरा ऊपर तक जाएगा, बीच में फिलामेंट है। देखो ये बीच में पूरा फिलामेंट है और दोनों साइड एंथर है। ऐसा बचा एडेनेट में होगा मिचेलिया और भी मैग्नोलिया। फिर ये बेटा डोर्जल, यानी ये सपोज एंथर है तो उसके डोर्जल साइड से यहां से बेटा फिलामेंट निकलेगा, यहां से ऐसे करके। तो देखो डोर्जल साइड से बेटा फिलामेंट निकल रहा है, पैशन फ्लावर में होगा। और वर्सेटाइल बेटा ग्रास और ग्रामीण फैमिली में होता है। वर्सेटाइल मतलब हिलता जुलता रहेगा, यानी देखो एक ही पॉइंट से बेटा फिलामेंट होगा वो एंथर के साथ अटैच होगा और एंथर जो होगा वो हिलता जुलता रहेगा ताकि वो इजीली पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स कर सके बेटा। ओके, तो ये है बेटा अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू दी एंथर। लास्ट में बेटा डेहिसाइज पैटर्न, यानी बेटा एंथर डेहिसाइज कैसे होता है, एंथर रप्चर कैसे होता है और उसमें से पॉलन ग्रेन्स कैसे रिलीज होते हैं। तो एक है बेटा पोरस और दूसरा बेटा लॉन्जिट्यूडिनल। पोरस यानी उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, पोर होते हैं, उसमें से एंथर रिलीज हो जाते हैं, सॉरी एंथर का पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। ब्रिंजल और पोटैटो में ऐसा होता है। और
लॉन्जिट्यूडिनल में बेटा, लॉन्जिट्यूडिनल में क्या होता है, तो जो एंथर है उसके अंदर ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल स्लीट हो जाएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्लीट हो जाएगा, यानी वहां से बेटा टूटेगा वो और फिर पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। ऐसा बेटा चाइना रोज और कॉटन में होगा। क्लियर बेटा? तो ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर मॉड्यूल, प्रैक्टिकल मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा एंथर। क्लियर? और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है बेटा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और बेटा अगर कोई भी डाउट है और आपको हमारी ये जो छोटे छोटे जो स्टोरी है बेटा, वो अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।